यस, आपने सही समझा। आप बस चार्ट को देख के ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चार्ट को देख के ना ही आज तक कोई ट्रेडर बना है। जितने भी सक्सेसफुल आप ट्रेडर्स देख रहे हो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स आप देखते हो जो प्रॉफिटेबल है आज की डेट पे, वो बस चार्ट को देख के प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। बाहर की चीजें भी उनको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि बाहर की चीजें क्या सीखना पड़ेगा हमें, और चार्ट के बाहर क्या चीजें हमें सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पहला जो रूल है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी यहाँ पे सक्सेसफुल होना आपको आसान नहीं होगा, ठीक है। बिना डिसिप्लिन के यहाँ पे एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पे डिसिप्लिन का गेम है। ट्रेडिंग मतलब डिसिप्लिन गेम होता है। यहाँ पे क्या चीज़ होता है, जब भी हमें दिखता है मार्केट नीचे आ रहा है या फिर जब भी हमें दिखता है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम मार्केट के फ्लो में ही जाते हैं। मतलब सोच लेते हैं कहीं भी रैंडम ट्रेड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। हमारे पास सेटअप वगैरह सब कुछ है, बट हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है। हम फोमो में आके ट्रेड ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन पहला चीज़ हो गया। हमें क्या सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमें ऐसे बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा। तो दो तीन चीज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहला चीज है वो डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन का आप कुछ भी नहीं हो सकता। एक ट्रेडर नहीं बन सकते। आज तक कभी कोई भी ट्रेडर नहीं बना, आप भी नहीं बन पाओगे। तो डिसिप्लिन जब से आप स्टार्ट कर दोगे ना, आपका ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, ट्रेडिंग प्लान बनाना स्टार्ट कर दो। आज कितने ट्रेड्स लेना है, कितने लॉस आपको झेलना है, आज एक दिन में कितना लॉस आपको लेना है मैक्सिमम, और आपको प्रॉफिट कितना निकालना है एक दिन में। प्रॉफिट का तो छोड़ो, वो तो मतलब ट्रेड क्लोज करने के बाद ही पता चलता है, वो तो कोई फिक्स नहीं होता वैसे। लेकिन आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों में लॉस है, ठीक है। आपके हाथों में लॉस है, आप कितना लॉस ले सकते हो ये डिपेंड करता है आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा पूरी। आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लोगे, ये आपको लिख के रखना है कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लेना। मेरा दो ट्रेड लॉस हो गया मतलब क्लोज है, आज का दिन मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। हमें एक दिन का जज नहीं करना है। हम एक दिन का ट्रेड हम लोग जज नहीं करेंगे यहाँ पे कि एक दिन में मेरा दो लॉस हो गया मतलब मैं एक लूजिंग ट्रेडर हूँ, मैं एक लूजर ट्रेडर हूँ बेसिकली। तो ऐसा नहीं होता है। ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। मंथ, एक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसा सोचो ना यार। एक दो दिन का क्या है, एक दो दिन में ऐसा ऐसा स्ट्रिक्ट आता है। आगे जाके आप समझोगे, 4 4 दिन, 5 5 दिन आप लॉस में जाओगे। आपके 6 7 ट्रेड्स कंटिन्यूअसली आपका लॉस में जाएगा, तब कैसे आप खुद को कैसे संभालोगे। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली ये सब कैसे आएगा, रूल्स को फॉलो करके आएगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। आप जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, सपोज आप 2% रिक्स लेते हो पर ट्रेड में, ठीक है। पर डे का आपका हो गया 4% रिक्स। तो अगर आप 10,000 कैपिटल में 4% रिक्स लेते हो तो आपको डर लगेगा? डर नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको डर नहीं लगने वाला है। कोई भी आप ट्रेड ओपन कर लो, अगर 4% रिक्स लेते हो पर डे का, मतलब अराउंड जाता है 400 रुपये जाता है आपका 10,000 से, तो कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। वही यहाँ पे अगर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हो तो 1:2 अगर ले रहे हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 200 रिस्क पे आपको 400 रुपये मिल रहा है, ठीक है। आपका अगर एक भी लॉस होता है तो दूसरे में भी आपका कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यही सोच रखो। आपका पहले सबसे पहला जो चीज़ है, आप डिसिप्लिन रहना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो डिसिप्लिन रहना सीखो। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, उससे डिसिप्लिन आएगा सबसे पहले, ठीक है। लाइफस्टाइल को चेंज जैसे ही करोगे आपका डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो थिंग है, हमें यहाँ पे प्लान करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड को कैसे, ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल गेम है गाइस। ट्रेडिंग एक प्योर बिजनेस गेम है, ठीक है। इसको समझो। जैसे कोई दुकान चलाता है, वो डेली सुबह उठ के जाता है, झाड़ू मारता है, दुकान खोलता है, हिसाब किताब करता है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, किसमें क्या है, कौन सा सामान है। वो ऐसे ही इसमें प्रोफेशनल की तरह ही एक्ट करो। ट्रेडिंग भी सेम चीज है। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बिजनेस है मान लो, एंड इसको ही प्रोफेशनल की तरह एक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जनरल मेंटेन जरूरी है। आप कितना लॉस किए, आप कहाँ पे लॉस कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, इससे पता चलता है, ठीक है। जैसे कि दुकानदार एक क्या करता है, अपना लिस्ट बनाता है। दुकान दुकान का जितने भी सामान होता है लिस्ट बनाता है। कौन सा चीज खत्म हो गया है, कौन सा चीज बाकी है, कौन सी चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी चीज में मुझे नुकसान हो रहा है, ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं। ये सब चीज लिखता है वो, ठीक है। तभी समझ पाता है, दुकान को आगे बढ़ा पाता है। वैसे ही सेम चीज आपको ट्रेडिंग में करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज अगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे ना, तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो तीसरा चीज है, हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा चीज आपको
बहुत ही कम टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। मैं बहुत देखता हूँ लोगों को कि मतलब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे मैं भी करता था कि पहले बहुत सारे टाइम स्पेंड करता था मार्केट के साथ। मार्केट में क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे ना, इतना आपका साइकोलॉजी खराब होगा। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, आपको आगे जाके समझ आएगा जब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे या फिर रोड टू प्रॉफिटेबल में होंगे ना, तभी समझ आएगा कि ज़्यादा एनालिसिस करने से क्या होता है। जैसे बोलते हैं ना, एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, सेम चीज यहाँ पे क्या होता है। ज्यादा एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जगह पे। एंड यहाँ पे एक फोर्थ चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, जो कि है यहाँ पे, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा हमें पता होगा मार्केट के बारे में, बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ अप्लाई करेंगे। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है ना, यहाँ पे लर्निंग खत्म नहीं हुआ कभी, आज तक ना खत्म हुआ है किसी का, ना खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीजें सीखो एंड उसको मास्टर करो, उसी को अप्लाई करके आप पैसा कमाओ, ठीक है। सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, 50,000 इंडिकेटर यहाँ पे सीखने का जरूरत नहीं है, सारे आपको कैंडलस्टिक सीखने का नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ लिमिटेड चीजें ही सीखो यहाँ पे एंड उसी चीजें को यहाँ पे अप्लाई करो। आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, बस यही चीजें अप्लाई करो, ठीक है। एंड फोमो में घुसना बंद करो गाइस, फोमो में घुसना बंद करो, अपने सेटअप को फॉलो करो हमेशा। एंड पर डे 2 ट्रेड्स लो एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम यहाँ पे पर डे 2 ट्रेड्स लो, मिनिमम यहाँ पे 1 ट्रेड ले सकते हो और भी अच्छा होगा। अगर आपको चुन रहे तो 2 ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। रिस्क को कम करो, रिवॉर्ड को बढ़ाओ, ये चीजें आप ध्यान रखो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड छोटे छोटे चीजें जो होता है, टेक्निकल चीजें, आप कुछ भी गलती करते हो, क्या करते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अभी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का अभी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। बिटकॉइन जैसे कि देख रहे हो गाइस आप लोग, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिटकॉइन काफी अच्छे लेवल पे है अभी भी, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, जैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल किए, बट मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे एक 2-3 कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि यहाँ पे दिखाया कि सेल, यहाँ पे सेलिंग होने वाला है बहुत बड़ा। एंड मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चालू कर दिया, मतलब नीचे और एसएल नहीं है इसका मतलब, ठीक है, नीचे एसएल नहीं है, इसलिए मार्केट कंसोलिडेट करना चालू कर दिया एंड ऊपर स्पाइक कर गया, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है एंड ऊपर जा सकता है, ये सीन हो सकता है बिटकॉइन का, ठीक है। अभी अपसाइड ही मैं देख रहा हूँ, अभी डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही है। एंड अभी एक्सआरपी कौन बताता हूँ, एक्सआरपी में एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली आ सकता है ऊपर साइड, एक्सआरपी में अच्छा खासा रैली आ सकता है ऊपर साइड, क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो क्या सीन है। एक्सआरपी में अगर देखोगे ना, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट आया, ये तो ऊपर स्पाइक दिया, ये ऊपर गया, ठीक है, इसको जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पे सारे बायर्स का लिक्विडिटी कहाँ पे होगा, जैसे ही ये लेवल को ब्रेकआउट दिया, ये लेवल को, ठीक है, सारे बायर्स कहाँ पे आएंगे होंगे, लिक्विडिटी उनका जो एसएल कहाँ पे होगा, बायर्स का एसएल इस एरिया पे हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट सीधा यहाँ पे और बायर्स को बुला के यहाँ पे सीधा शॉट डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ से सीधा, और ये जितने भी एसएल से ना, ये एसएल को लेके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट, क्योंकि नीचे एसएल नहीं पड़ा है इसलिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। जब भी मार्केट में नीचे साइड या ऊपर साइड एसएल नहीं होता ना, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, बायर सेलर्स को इन्वाइट करेगा एंड एक साइड पहले फेक आउट देगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा कहीं भी, ठीक है। तो यही चीज होगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप देख सकते हो, इस लेवल का एसएल ले गया, ठीक है, और यहाँ पे एक नया लो बनाया, इस लेवल पे एक नया लो बनाया, ओके, इस लेवल पे लो बनाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया था, ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे एसएल्स क्रिएट हो रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे एसएल बन रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एसएल्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया मार्केट, यहाँ पे और भी सेलर्स आए यहाँ पे एंड मार्केट सीधा ऊपर चला गया, समझ आया आपको। एंड यहाँ से क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर इसी टाइम फ्रेम पे आगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, इसको यहाँ पे फिर से 2-4 कैंडल दिखा के फिर से यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ही है, ठीक है। अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बना रहा है यहाँ पे, अगर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स को बुला रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है बेसिकली, एंड जैसे ही यहाँ पे सेलर्स आएंगे, यहाँ पे जैसे ही सेलर्स यहाँ पे आए, तो सेलर्स का यहाँ पे एसएल कहाँ पे होंगे, सेलर्स का एसएल कहाँ पे होगा, इस लेवल पे होगा ज़्यादातर, इस लेवल पे होगा सेलर्स का एसएल। यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे, ठीक है, ये इस कैंडल पे सेल किया होगा, ये कैंडल पे सेल किए होंगे, ठीक है, तो इनका एसएल कहाँ पे होगा, इस लेवल पे होंगे एसएल। तो अभी मार्केट क्या हो सकता है, अभी मार्केट सीधा ऊपर शूट कर सकता है, ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है, ऊपर जा सकता है मार्केट। जो एक्सआरपी का मार्केट है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके आप ट्रेड ले सकते हो बेसिकली, यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके आप ट्रेड ले सकते हो। ओवरऑल मार्केट जो है पूरा बुलिश ही है, ठीक है। थैंक यू गाइस।